पूरे देश और पूरी दुनिया में अब छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुंबई में आज की तरह की तस्वीर जुहू बीच पर नजर आ रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मुंबई के जुहू बीच पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लाखों की संख्या में छठ करने वाले जो व्रती हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मुंबई का जुहू बीच जो है वो इस वक्त छोटा बिहार नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो जुहू बीच है वो छठ के व्रतियों से इस वक्त आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और बहुत बड़ी तादाद में जो व्रती हैं वो भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए अब आपको अरब सागर में खड़ी हुई दिखाई देंगी। आप बता दें कि मुंबई में छठ पूजा की तस्वीर जो है वो बाकी राज्यों से इसलिए भी अलग होता है क्योंकि एक तरफ जहां अरब महासागर की भव्यता दिखाई देती है तो वहीं सामने की तरफ जो है वो लोगों का समुंदर, छठ के व्रतियों का समुंदर जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बड़ी तादाद में छठ के व्रती जो है वो मुंबई के जुहू बीच पर आज भगवान सूर्य को संध्या अर्घ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप बता दें कि इसी तरह से ये व्रती जो है वो रात भर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सवेरे भगवान सूर्य को उगते हुए अर्घ देकर इस व्रत को समाप्त किया जाएगा। इस बीच यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, हवन पूजा भी होती है। मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर हवन किया जा रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। छठी मैया का जो मंत्र है वो यहाँ पर गाया जा रहा है। और सामने ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर पोस्टर जो है वो लगाया गया है। शारदा सिन्हा जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है बिहार का, जिनके बिना हर छठ अधूरा है, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता अमरजीत मिश्रा है, उनसे बात करते हैं। सर, ये शारदा सिन्हा की तस्वीर हम देख रहे हैं मुंबई के जुहू बीच पर लगी हुई है, इनके बिना कहते हैं कि छठ अधूरा है, कैसे आपने सोचा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए, ये जन जन तक पहुंचाने का काम आदरणीय पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी ने किया था। भोजपुर की बेटी, मिथिला की बेटी जब कहती है कि पटना से बैदा बुलादा नजरा गईली गुहिया, जब कहती है कि पनिया के जहाज से पलटनिया लहली यहिया, वो जो गीत का माधुर्य था वो माधुर्य मुंबई नहीं पूरे दुनिया में भोजपुरी के लोगों को सुनाने का काम आदरणीय शारदा सिन्हा जी ने किया था। आज शारदा सिन्हा जी अभी 3 दिन पहले ही हमारे बीच से चली गई। ये दुखद क्षण है और ये पहला छठ है जब उनके गीतों को गाकर हम उनको याद करेंगे, इसलिए आज श्रद्धांजलि का भी हमने कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। मुंबई के जुहू बीच की जो तस्वीर देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप मुंबई में नहीं बल्कि बिहार में हैं। तो ये जो तस्वीर है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आस्था का ये जन सैलाब है। ये एक तरफ आप देखिए समुद्र है और दूसरे तरफ नरमुंडों का जन सैलाब है, जन समुद्र है, और ये बहुत कम समय में देखने को मिलता है। तो आस्था का ये जन सैलाब, पूरी दुनिया में छठ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में मैं देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उस दौरान इन लोगों को सरकारी सुविधा मिले इसका प्रबंध किया, बैरिकेडिंग की, पुलिस की व्यवस्था बढ़ाई, विद्युत रोशनाई बढ़ाई, और इस तरह से उन्होंने सरकार होने का लोगों को सुख दिया। और ये आस्था का जन सैलाब और बड़ा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी दुर्घटना नहीं होती इतने बड़े व्यवस्था में। मुझे लगता है ये भी भगवान सूर्य का ही प्रताप है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि इतना बड़ा महापर्व अगर हम आयोजित करते हैं तो उसके लिए तैयारियां भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो तैयारी है वो मुंबई पुलिस और बीएमसी की 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किस तरह से रहेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, छठ व्रतियों के लिए जो सुविधाओं का इंतजाम है, चाहे कपड़े बदलने का इंतजाम हो, चाहे उनके बैठने का, उनके पूजा करने का इंतजाम हो,
वो किस तरह से होगा, ऐसे तमाम इंतजाम जो है वो हर साल मुंबई पुलिस और बीएमसी द्वारा किया जाता है। इस साल भी हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है और साथ ही आप बता दें कि जो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर होते हैं उन्हें बढ़ाया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती जगह जगह पर की गई है, न सिर्फ वर्दी में बल्कि सिविल ड्रेस में भी पुलिस के लोग जो है वो भीड़ में मौजूद हैं, ताकि छठ के जो ये व्रती हैं जो यहाँ पर इस महापर्व में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो और ये जो महापर्व है वो उसमें कोई विघ्न ना पड़े। इसलिए मुंबई पुलिस और बीएमसी ने भी यहाँ पर तमाम इंतजाम कर रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।